of determinants and matrices. These determinants and matrices are used to solving linear equations having 2 or 3 variables. Such systems may be consistent or inconsistent. कंसिस्टेंट का मतलब होगा कि सिस्टम हैज वन और मोर सॉल्यूशन. इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होगा सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. तो सपोज वी हैव 3 लीनियर इक्वेशन हैविंग 3 वेरिएबल. देखिए किस तरह से दोस्तों, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z is equal to d2, a3x b3y c3z is equal to d3. First we form a matrix forming by coefficient of x, y, z means a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. Matrix X is equal to matrix formed by unknown value x, y, z and matrix B formed by d1 d2 d3. यहाँ पर देखिए a1 के साथ में x, b1 के साथ में y, c1 के साथ में z मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब ये होगा ax is equal to b. डियर फ्रेंड्स, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get x is equal to a inverse into b, where a inverse is equal to 1 upon determinant a into adjoint of a into determinant b रहेगा, तभी हमें x मैट्रिक्स मिलेगा. यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि a must be नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट जिसका क्या हो, जीरो न हो, ये नॉन सिंगुलर हो तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट है. ये केस 1 है. सेकंड केस की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल आप समझ रहे हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस वी विल स्टडी इलस्ट्रेशन नंबर 28. Illustration number 27 do yourself at home. हम पढ़ेंगे illustration number 28. Find the solution of linear equation system of linear equations 3x minus 2y plus 3z is equal to 8, 2x plus y minus z is equal to 1, 4x plus 2z minus 3y is equal to 4. ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है तीनों इक्वेशन में x, y, z सीक्वेंस में आने चाहिए. यहाँ पर देखिए x, y, z, x, z है फिर y है, ये आपको तय करना है. पहले अरेंज करें तो -3y आगे और 2z यहाँ पर, -3y आगे और 2z यहाँ पर. हालांकि क्वेश्चन में ऐसा ही था लेकिन मैंने चेंज करके यहाँ पर लिखा है क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में आए. तो सबसे पहले लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2. मैट्रिक्स X इज इक्वल टू x, y, z एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 8 1 4. समझ गए दोस्तों? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है डिटरमिनेंट A. देयरफॉर डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2 इज इक्वल टू 3 इंटू ये प्रोडक्ट होगा 2 माइनस इनका प्रोडक्ट होगा 3, सेकेंड का प्रोडक्ट होगा -2 लेकिन पॉजिटिव 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू -1 ये होगा 4 प्लस 3 इंटू
-6 -4, 3 into -1 plus 2 into 8 plus 3 into -10, -3 plus 16 -30। दोस्तों -30 -3 -33 plus 16 -17, which is not equal to 0. It means we can say that A inverse B exists, हम ऐसा कह सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है सबके, मतलब एडजॉइंट फाइंड करना है, तो सभी एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कोफैक्टर के लिए। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर में यहां से A11। साइन करने से हमें ध्यान में रखना है, प्लस साइन रहेगा। A11 में कौन आएगा? 1 -1 -3 2, इनका प्रोडक्ट होगा 2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 3, विच इज -1। ये कंपोनेंट हमें यहां से पता चली जाएगी। तो A12 होगा माइनस, ये माइनस साइन है इसलिए ऐसा नहीं, वो कंपोनेंट माइनस है। चलो इनको छोड़कर कंपोनेंट कौन से आएंगे? तो 2 -1 4 2, माइनस इंटू 2 इंटू 2 4, तो ये कंपोनेंट्स रहेंगे -8। दोस्तों ये कंपोनेंट रहेंगे -8। चलो A13 साइन होगी पॉजिटिव, A13 में 2 1 4 -3 -6 -4 -10। चलो A21 इसके लिए माइनस होंगे कंपोनेंट, इसके लिए तो -2 3 -3 2, माइनस इंटू -4 प्लस 9 होगा, 9 -4 5, और ये वैल्यू होगी -5। देन आफ्टर A22 विथ पॉजिटिव साइन, यहां पर कंपोनेंट्स होंगे 3 3 एंड 4 2, 3 2 are 6 minus 4 3 are 12, आंसर इज -6। A23 होंगे नेगेटिव कंपोनेंट, यहां पर कौन होंगे? तो 3 -2 4 -3, माइनस इंटू इनका प्रोडक्ट -9 माइनस माइनस प्लस 8, -1 इंटू माइनस, ये वैल्यू होगी +1। देन आफ्टर A31 वो होंगे पॉजिटिव कंपोनेंट, A31 के लिए -2 3 1 -1 2 -3 which is -1। देन आफ्टर A32 नेगेटिव कंपोनेंट्स आएंगे A32, यहां पर 3 3 2 -1, तो माइनस इंटू -3 इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट 6, we will get -9 with minus sign 9। then after A33 वो होगी with पॉजिटिव साइन। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 3 कंपोनेंट्स में क्या मिलेगा? 3 -2 4 2 1, 3 into 1 3 minus 2 into 2 -4, ये वैल्यू होगी 7। इस तरह से हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से देखिए, हमने फाइंड किए हैं रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसे हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे सीधे। -8 -10 -5 -6 1 -1, हाँ -1 -8 -10
-5 -6 1 -1 9 7 ये हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, अच्छी तरह समझ लीजिए। नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, इसकी फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a इनटू b। 1 अपॉन डिटरमिनेंट a की वैल्यू है -70, लेकिन हमें यहाँ पर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो स्पेस के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, -1 अपॉन 70 पहले होगा एडजॉइंट ऑफ ए, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 इनटू मैट्रिक्स बी क्या होगा, मैट्रिक्स बी हमें मिल रहा है 8 1 एंड 4। -1 अपॉन 70 का प्रोडक्ट देखिए, फर्स्ट रो है और उसके साथ में कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम होगी फर्स्ट। -1 into 8 -8 -5 -4। क्लियर दोस्तों? अगेन -8 into 8 -64 -6 प्लस 9 4 36। अगेन -80 प्लस 1 प्लस 7 4 28 -1 अपॉन 70। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, -5 -4 -9 -8 -70 36 -6 30 होगा, -64 प्लस 30 मतलब ये वैल्यू होगी -34। 28 प्लस 1 29 -80 प्लस 29, इनका सब्ट्रैक्शन 1 5 विथ माइनस साइन। सबको -17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 72 एंड 17 3 और ये लेफ्ट साइड में क्या है, तो x है। x मतलब कौन, तो x y z। यहाँ पर बात हुई कंपैरिजन की, इसका ये मतलब होगा, दोनों मतलब हम कंपेयर करेंगे, देन वी विल गेट x is equal to 1, y is equal to 3 and y is equal to 2 and z is equal to 3. It's a solution of given linear equation, system of linear equations, x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. इस तरह से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? एक और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एक कॉन्क्रीट हो जाएगा टॉपिक। थैंक यू।